हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनलिज्म। स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म कैसे बना, कौन सी स्टेजेस हैं और कैसे वो जो है बन के एक वजूद में आया। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो है आप तक उसकी अपडेट जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट अमेरिकन साइकोलॉजी में किस तरह से रिलेट हुआ और फंक्शनलिज्म किस तरह से बना। इसमें 4 तरह के स्टेजेस थे जिन्हें शाकियंस स्टेजेस भी कहते हैं, जो कि 1975 में एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़े। जो ये 4 स्टेजेस कंबाइन होके फंक्शनलिज्म बना। यहाँ पर स्टेज नंबर 1 थी मॉरल एंड मेंटल फिलॉसफी। मॉरल एंड मेंटल फिलॉसफी में ये कहा जा रहा था कि साइकोलॉजी जो है किसी रिलीजियस से बेस है। मींस जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारे रिलीजियस से बेस है। यहाँ पर एक सैमुअल जॉनसन नामी बंदा था, इसने यहाँ पर कुछ टॉपिक इंक्लूड किए। मींस चाइल्ड साइकोलॉजी, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, नेचर ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ परसेप्शन। ये इसने टॉपिक इंक्लूड करके यहाँ पर एक साइकोलॉजी को बेस प्रोवाइड कर दी। मींस जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारे रिलीजियस से रिलेटेड है। एक रॉबिक नामी बंदा था। रॉबिक ने इस पीरियड में, इस जो स्टेज में ये बात कही थी, हमारी जो साइकोलॉजी है वो एग्जिस्ट कर रही है लॉजिक पे और लॉजिक एग्जिस्ट कर रहा है गॉड पे। मींस साइकोलॉजी एग्जिस्टेड फॉर द सेक ऑफ लॉजिक एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ गॉड। मींस यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात की। मींस जो चीज़ प्रैक्टिकल है वही साइकोलॉजी है। अब स्टेज नंबर 2 थी इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी। इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी में जो स्कॉटिश फिलॉसफर्स थे, इन्होंने ये बात की कि हम खुद को जो है एग्जामिन करके हम बेटर एंड वैलिड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मींस इनका ये कहना था हमारी साइकोलॉजी रिलीजियस पे तो बेस है, बट लॉजिकल मींस के नेचर और गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं। वो किसी भी एक बंदे की पर्सनल फीलिंग हो सकती है। यहाँ पर स्कॉटिश फिलोसफर्स ने कुछ टॉपिक्स और इंक्लूड किए। मींस परसेप्शन, मेमोरी, इमेजिनेशन, एसोसिएशन, अटेंशन, इस तरह के लैंग्वेज एंड थिंकिंग, इस तरह के कुछ टॉपिक इंक्लूड करके इस पॉइंट को पक्का किया कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल बेस कर रहा है। नंबर 3 था द यूएस रिनाइसेंस। अब रिनाइसेंस का मतलब रीबर्थ भी है। इस स्टेज में, इस पीरियड में हर्बर्ट स्पिंसर नामी बंदे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1880s एंड 1886 में एक जर्नल जो है पब्लिश करवाया जिसे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। और हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने दिए हैं। वो पब्लिश कराने के बाद एक न्यू चीज़ पैदा हुई, एक न्यू चीज़ स्टार्ट हुई जिसको साइकोलॉजी की बिगिनिंग भी कहते हैं। मीन्स रीबर्थ ऑफ साइकोलॉजी। ये जो जिन टॉपिक्स को जो है एक्सप्लोर कर रही थी वो टॉपिक्स थे इंडिविजुअल्स डिफरेंस क्या है, अडेप्टेशन, इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिकली। इन चीज़ों पे बेस कर रहे थे। दरअसल इसी 3rd स्टेज में रीबर्थ ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका, इस स्टेज में जो है टीचनर ने स्ट्रक्चरलिस्ट से, क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था स्ट्रक्चरलिस्ट का, उसको डिसएग्री कर दिया गया, क्रिटिसाइज हो गया। तो इस स्टेज में उसने ये कहा था स्ट्रक्चरलिस्ट दरअसल फंक्शनलिज्म है। अब हमारे पास है स्टेज नंबर 4 यूएस फंक्शनलिज्म। यूएस फंक्शनलिज्म में अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो हमारी पहले वाली 3 स्टेजेस थी वो कंबाइन होकर फंक्शनलिज्म बनी। फॉर एग्जांपल स्टेज 1 में हमने क्या किस चीज़ की बात की थी, लॉजिक मींस प्रैक्टिकल। स्टेज 2 में हमने बात की इंडिविजुअल की। स्टेज 3 में हमने बात की एक थ्योरी मींस एक एवोल्यूशन की बात की। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म बना। मींस जो हमारी साइंस है वो कंसर्न कर रही है प्रैक्टिकलिटी, इंडिविजुअल एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर फंक्शनलिज्म बना। अब स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म के कुछ जो है करैक्टरिस्टिक्स थी।
कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी? नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये था कि फंक्शनलिस्ट जो है स्ट्रक्चरलिस्ट से एक बात पे अपोज कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रक्चरलिस्ट कुछ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे जो उनको ढूंढ रहे थे, इस वजह से वो उनसे इस बात पे अपोज कर रहे थे। नंबर टू पे था फंक्शनलिस्ट ये जानना चाहते थे कि हमारे माइंड के कुछ फंक्शंस हैं, मींस उनका बिलीव ये था कि हमारे जो मेंटल प्रोसेस हैं उनके कुछ सर्टेन फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल हम इन्वायरमेंट में किस तरह से रह रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर दो लफ्ज़ यूज़ किए, इज़ एंड इज़ फॉर। उन्होंने इज़ की जगह इज़ फॉर इस वर्ड को इसलिए यूज़ किया क्योंकि उनका मानना ये था हमारा माइंड क्यों है, ये ना होना चाहिए हमारे माइंड के जो मेंटल प्रोसेस हैं किस लिए हैं। इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया इज़ फॉर को। नंबर थर्ड पे ये था फंक्शनलिस्ट का कहना था हमारी जो साइकोलॉजी है वो प्रैक्टिकल साइंस है ना कि प्योर साइंस है, क्योंकि वो एक पर्सन की लाइफ को बेटर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने जो इस फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी फील्ड्स कि एक पर्सन की पर्सनल लाइफ, एजुकेशन और इंडस्ट्री, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल साइंस है। उसके बाद नंबर 4 पे था, नंबर 4 जो फंक्शनलिस्ट से कुछ टॉपिक्स थे उनको और बढ़ाना चाहते थे, कुछ रिसर्चेस थी। फॉर एग्जांपल एनिमल्स पे रिसर्च हो गई, चिल्ड्रन पे रिसर्च हो गई, ह्यूमंस के एबनॉर्मल बिहेवियर पे रिसर्च हो गई, इनको वो बढ़ाना चाहते थे क्योंकि इन्होंने कहा ये चीज़ें हमें एक वे प्रोवाइड करती हैं। नंबर 5 पे था, नंबर 5 में फंक्शनलिस्ट का इंटरेस्ट था वाई में, मीन्स कि हमारे जो मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर है वो डायरेक्टली कंसर्न हमारा होता है मोटिवेशन से, क्योंकि हम कोई भी जो काम करते हैं वो बगैर किसी मोटिव के हम नहीं करते। तो इनका कहना ये था हम कोई भी चीज़ करते हैं वो किसी न किसी मोटिव से रिलेटेड है, इसीलिए इन्होंने वाई की टर्म यूज़ की। उसके बाद नंबर 6 पे ये था कि इनका कहना था हमारा जो मेंटल प्रोसेस और जो हमारा बिहेवियर है वो दोनों ही हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, क्योंकि उन दोनों को जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक टूल से, इन्होंने यहाँ पर उसको इंट्रोस्पेक्शन का नाम दिया और इंट्रोस्पेक्शन को एक वैलिड टूल इन्होंने करार दिया। उसके बाद नंबर 7 पे था, नंबर 7 पे ये कि तमाम जो फंक्शनलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं विलियम जेम्स से इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर जो बात हो रही है विल और कॉन्शियसनेस पे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये उनसे इन्फ्लुएंस थे। ये थी कुछ फंक्शनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।